नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपके लिए दो अपडेट हैं। एक तो है राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती के पदों में कमी को लेकर, दूसरी अपडेट है पदों वेतन बढ़ोतरी को लेकर और रिजल्ट को लेकर भी अपडेट है। देखिए यहाँ पर पद में कमी कैसे की गई है। इनडायरेक्टली आपके पद कम हो चुके हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। 3% पद कम हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं दोस्तों पदों को लेकर बात करूंगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी अपडेट, देखिए 1 लाख भर्तियों की घोषणा भी की गई है। इनको लेकर हम बाद में बात करेंगे। देखिए कल ये आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी चतुश्रेणी कर्मचारी की, जिसमें कहा गया था कि 53,749 पद हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी के 48,199 हैं और टीएसपी के 5550 पद हैं। अब इसमें देखिए अजमेर जो आरपीएससी है उसने पूर्व में 34 पदों पर विज्ञापन जारी किया था, अब 35 पदों पर होगा, यानी एक पद तो आरपीएससी ने बढ़ा दिया, यानी जो आरपीएससी विभाग है उनकी तरफ से एक पद बढ़ाया गया है। अब ये तो हो गई दोस्तों एक पद बढ़ोतरी को लेकर, यानी कि अब 53,749 की जगह 53,750 पद हो चुके हैं। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करें सर पद कम कम हुए हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नोट, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। इसमें देखिए पहली तो खुशखबरी है, दूसरी बुरी खबर है आपके लिए। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में 12/12/2024 के बिंदु 5 में वेतनमान चतुश्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान लेवल फर्स्ट के स्थान पर लेवल 2 पढ़ा जावे, यानी कि जो लेवल फर्स्ट के हिसाब से आपको वेतन था पहले, अब लेवल 2 के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये तो वेतन में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अगर आप तीसरा पॉइंट पढ़ोगे तो इसमें आपको दोस्तों काफ़ी सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। देखिए बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति 12/12/2024 में विशेष प्रावधान सूचना के तहत 12% एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण था। सभी भर्तियों में 12% ही आरक्षण है, लेकिन इस भर्ती में क्या किया है कि अब 12.5% की जगह अब 15% पढ़ा जाए, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। चाहे वो सीट खाली रहें या फिर भरें, लेकिन एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 15% सीटें दी गई हैं। यानी कि सीधे सीधे तौर पर जहाँ पर पहले 12.5% पर एक्स सर्विसमैन लगने थे, अब 15% पे लगेंगे। तो जो 3% है वो सामान्य स्टूडेंट की ही सीटें कटेंगी, यानी कि जो सामान्य स्टूडेंट के लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आरक्षण और बढ़ा दिया गया है, यानी कि बेरोजगारों के लिए 3% सीटें कम कर दी गई हैं। तो आप टोटल सीट की 3% कम कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें कम की गई हैं। अगर 10% निकाला जाए 50,000 का भी, तो आपके दोस्तों यहाँ पर 5,000 सीटें होती हैं। लेकिन अगर आप 3% निकालोगे तो लगभग आपकी 2 से 3 हज़ार सीटें का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि सीटें यहाँ पर कम की गई हैं। यानी कि ये जो आरक्षण है वो एक्स सर्विसमैन के लिए बढ़ा दिया गया है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और आपकी सैलरी वेतनमान जो लेवल फर्स्ट के हिसाब से था वो लेवल 2 के हिसाब से कर दिया गया है। इसके अलावा कल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर दोस्तों 1 लाख भर्तियों की घोषणा भी की गई है। कौन कौन सी भर्तियां हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें से आधी भर्तियां तो पहले ही यहाँ पर दोस्तों 2024 की घोषणा हो चुकी है, उनको शामिल कर दिया गया है। जैसे कि रीट की जो भर्तियां हैं 7 या 7, तो ये तो 2024 में ही आ चुकी थी, इनको 2026 में भी जोड़ दिया गया कैलेंडर में। इसके अलावा एलडीसी की जरूरी इसमें बड़ी भर्ती है जो आपको 10,000 पदों पर देखने को मिलेगी। और सफाई कर्मचारी की जो पुरानी भर्ती चली आ रही है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी इसका आयोजन नहीं हो पाया है। लैब असिस्टेंट के यहाँ पर दोस्तों सीधी भर्ती देखिए, भूगोल के 136 पद हैं और प्रयोगशाला सहायक के 668 पद हैं, तो इनको भी जोड़ में जोड़ा गया है। तो ये लगभग भर्तियाँ हैं जो आने वाली हैं। और रिजल्ट को लेकर देखिए 16 जनवरी को ही रिजल्ट जारी होगा। 16 जनवरी को रिजल्ट आपका आ जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो 16 जनवरी को तैयार रहें दोस्तों सभी स्टूडेंट। बाकी जिनका दोस्तों यहाँ पर पेपर है रीट मेंस का, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है।